अभी हम लोग क्लास 10 सिंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सेक्शन ए में रीडिंग है जिसमें 18 क्वेश्चंस हैं और आपको 14 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सॉल्व करना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए रीडिंग में बोलता है रीड द पैसेज गिवन बिलो, और ये पैसेज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 बहुत लंबा है ना। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम लोग एक नया अप्रोच करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पैसेज को पढ़ के सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, अपनी समझ से आप लोग आंसर एनी 8 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस, है ना। तो 10 क्वेश्चन मेट को ही आपको सॉल्व करना है और उसमें भी आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर। तो देखिए पैसेज के फर्स्ट पार्ट में है कि नेचर इज आवर मदर आवर फर्स्ट टीचर, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट सी टीचेज अस इज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। यही उसमें पूछा है कि जो सबसे बड़ा लेसन नेचर हमको सिखाता है कि हमको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए। तो जिसके इसका ऑप्शन ये है बैलेंस्ड इन आवर इमोशंस, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है पार्शियल टू जॉयस इन आवर लाइफ, तो पार्शियलिटी तो सिखाता नहीं है। अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस, दुख के लिए डरना भी नहीं सिखाता। इनडिफरेंट टू फियर्स, है ना, और डर के लिए इंडिफरेंट करना भी नहीं सिखाता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट द डायलॉग विथ रेफरेंस टू पैराग्राफ 2। तो देखिए इसमें ऑलरेडी पैराग्राफ 2 मेंशन है, मतलब इसका आंसर पैराग्राफ 2 में मिलेगा। जय, आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल, आई एम द बेस्ट दे हैव, आई कैन गेट एडमिशन एनी वेयर, दिस इज माई मोमेंट। तो जय क्या बोल रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया इस स्कूल में, मैं इस स्कूल में सबसे अच्छा हूँ, मेरे को कहीं पे भी एडमिशन मिल जाएगा और यही मेरा समय है। सीड बोलता है कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, जस्ट रिमेंबर वी शुड, याद रखो हमको। तब देखिए 2 में है विथ टाइम ऑफ सेपलिंग ग्रोस इनटू अ फुल ग्रोन ट्री, समथिंग सो टाइनी एंड डिलिकेट डेवलप्स इनटू ए स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर्स नो मैटर हाउ टॉल इट ग्रोस, हाउ मच इट मे flourish and how many animals and birds it may support. Its roots are firmly buried from where it once rose. That's a lesson to keep ourselves grounded, respect and embrace our roots and give something back to those humble beginnings that nurtured us into who we are. तो हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, एक पेड़ से हमको सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से एक पेड़ जो एक छोटे से बीज से एक छोटे से पौध से बड़ा बन जाता है और बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका जो जड़ है वो ज़मीन के अंदर में गहरा धंसा रहता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको जिनसे हमको प्रेरणा मिला या जिन्होंने शुरुआत में जब हम छोटे थे डेलिकेट थे तो हमारा साथ दिया। यही इसका मैसेज है। ऑप्शन ए है स्ट्रांग बिकम डिस्पाइट आवर वीकनेस, कमजोरी के बावजूद हमको मजबूत दिखना है। तो हमने भी समझा कि ये मैसेज तो नहीं है इसमें। बी काइंड एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स एवरीवन, सबके लिए दयालु और मददगार होना, ये भी मैसेज हमने अभी नहीं पढ़ा है। ऑप्शन सी है रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, कि उन जड़ों का या उन मूल स्वरूपों का सम्मान करना जहाँ से हम पैदा हुए हैं, बिल्कुल यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। और डी है नर्चर ऑल सेल्स वेल फ्रॉम द बिगिनिंग, ये भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। देखिए पैसेज के 3rd पार्ट में है देन देयर इज द मैसेज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, आई एम बिकॉज वी आर, नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रीचर अ चांस टू एग्जिस्ट, हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रीचर आर बीइंग डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर, द टाइगर इज द एंटलोप, विदाउट द एंटलोप द टाइगर वुडंट सर्वाइव, लाइकवाइज विदाउट टाइगर द ओवर एबंडेंस ऑफ एंटलोप्स वुड कॉज देम टू स्टार्व टू डेथ। तो देखिए इस पैसेज में हमको ये मैसेज मिल रहा है कि हम लोगों को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सबको साथ में रखना है, क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि हम हैं, इस भावना के साथ हम लोगों को चलना है। और जो नेचर है ना, जो प्रकृति हमको सिखाता है कि सभी क्रीचर एक साथ कैसे रह सकते हैं और कैसे एक क्रीचर दूसरे क्रीचर के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि टाइगर जो है वो एंटलोप को खाता है और बिना एंटलोप के टाइगर भूख से मर जाएगा। अगर टाइगर नहीं होगा तो एंटलोप की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वो भी भूख से मर जाएंगे। तो इस प्रकार से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है ना इस पैसेज का मैसेज है। तो इसमें ऑप्शन ए है टाइगर्स आर डिपेंडेंट ऑन एंटलोप, है ना, ये मैसेज तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये तो इवेंट है। बी है एंटलोप आर डिपेंडेंट ऑन टाइगर्स, ये भी एक इवेंट है। और सी है ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, है ना, ये भी एक मैसेज है। और डी है एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि हर कोई जो है ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड स्क्वेरल्स डिस्प्लेस व्हेन दे वार्न अदर्स अ पॉसिबल डेंजर, चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका आंसर पैसेज के 4th पार्ट में है। आई वंडर इफ यू हैव नोटिस दैट व्हेन बर्ड्स एंड स्क्वेरल्स सी अ प्रेडेटर दे गिव आउट एन अलार्म कॉल टू देयर फेलो क्रीचर्स of the lurking danger, they put themselves in danger to save the lives of others. Many animals like the salmon usually die after they spawn
बट दिस डजेंट स्टॉप देम, वन लाइफ एक्सटिंग्विश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स इज ए स्मॉल प्राइस टू पे। अब देखिए इस पैसेज में बता रहा है कि आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं और जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरी हैं, जब भी कोई प्रेडेटर माने शिकारी को देखते हैं तो एक अलार्म कॉल देते हैं अपनी सभी साथियों को, ताकि जो छिपा हुआ खतरा है ना, उसके बारे में उनको पता चल जाए और वो अपने आप को भी डेंजर में डाल देते हैं ताकि बाकी का जीवन जो है बचाया जा सके। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जैसे कि सैल्मन है, वो अपने बच्चे के लिए अंडे देने के बाद मर जाते हैं, लेकिन वो इसको रोकता नहीं है, इस प्रकार की मौत भी उनको रोकता नहीं है, क्योंकि किसी एक का जीवन का समाप्त होना जो है ना बाकियों के लिए अगर अच्छा है तो एक छोटा सा ही कीमत है जो वो जीवन जो है समाप्त होकर दे रहा है। तो इसका ऑप्शन ये है ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अलर्टनेस, है ना। तो ऑब्जर्वेशन स्किल एंड अलर्टनेस, तो ये मैसेज हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बी है टेंडेंसी टू गेट इजिली फ्राइटन, आसानी से डर जाना, ये भी मैसेज हमको नहीं मिल रहा है। सी है सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर्स, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि यही मैसेज अभी हमने समझा। और डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, खुद को बचाने रखने की प्रबल इच्छा, ये भी मैसेज हमको नहीं मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि सेल्फ द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड्स दैट कैन बी सुटेली रिप्लेस लर्किंग, पैराग्राफ 4। तभी हमने लर्किंग को जाना। लर्किंग क्या होता है कि किसी गलत कार्य के लिए छिपे रहना, है ना। जैसे कोई चोर जो है ना चोरी वोरी करने के लिए पुलिस की नज़रों से छिपा रहता है, जैसे ही मौका मिले वो किसी इलीगल काम को अंजाम दे, यही लर्किंग होता है। तो देखिए ऑप्शन ये बोलता है कि द पुलिस मैन पुल्ड अप द पर्सन हु वाज वॉन्डरिंग एमलेसली थ्रू द सिटी, है ना। तो इसमें देखिए इसमें छुपने वाला कोई बात नहीं है, अगर कोई बिना मतलब के घूम रहा है तो उसमें छुपने वाला कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी द थीप न्यू दैट रिमेनिंग हिडन वाज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड बीइंग कॉट, चोर जानता था कि छुप के रहना ही सबसे सही रणनीति है पकड़े जाने से बचने के लिए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लर्किंग का मतलब होता है किसी गलत उद्देश्य के लिए छुप के रहना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए पोर्टमेंट्यू वर्ड्स लाइक स्मोक, स्मोक फॉग इज ब्लेंड ऑफ वर्ड्स इन विच पार्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू अ न्यू वर्ड। तो देखिए एक पोर्टमेंट्यू वर्ड्स वो होते हैं जो दो वर्ड्स से मिल के बनते हैं और दोनों का मीनिंग जो है ना उस वर्ड को एक नया मीनिंग देता है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो सेलेक्ट द पोर्टमेंट्यू वर्ड्स दैट अपीयर्स इन पैरा 6। तो हमको पैरा 6 को पढ़कर एक पोर्टमेंट्यू वर्ड्स जो 4 ऑप्शन में है ना, कोएग्जिस्टेंस, वर्कहोलिक और फुल ग्रोन और फलरिस, इसको हमको फाइंड आउट करना है। पैसेज के 6 पार्ट में कीप इन माइंड लाइफ इजंट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, लाइफ इज टू लिव, टेक अ ब्रेक, स्टॉप बीइंग अ वर्कहोलिक। तो देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया वर्कहोलिक, जो इस क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है। एंड स्मेल द रोजेस, डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी एंड मोस्ट आप ऑल स्पेंड सम टाइम विथ नेचर टू पिक अप इनवैल्यूएबल लेसन्स। तो देखिए नेचर हमको बहुत सारे लेसन समझाती है, बहुत सारे ज्ञान देती है, और ये हमको तभी मिलेगा जब हम लगातार काम ना करें, कुछ ब्रेक लेके नेचर के पास जाएं और सीखें कि नेचर हमको क्या सिखाती है, और हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने में ना लगे रहें, यही मैसेज है इस पैसेज का। तो देखिए इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सेलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम द पैराग्राफ 3 दैट द ऑथर वांट्स अस टू इम्बाइब। देखिए जो मैसेज है ना पैराग्राफ 3 का है वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि साथ में एक दूसरे के रहना, और इसका जो मेन लेसन है आई एम बिकॉज वी आर, और इसमें टाइगर और एंटलोप का एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। देखिए इसमें बीइंग फर्स्ट ऑप्शन जो एक्सेप्टिव होगा, क्योंकि पीसफुल को एग्जिस्टेंस तभी होगा जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड जो है पैशनेट, तो इस पैसेज में पैशनेट के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है ना, इसमें खाली आई एम बिकॉज वी आर को ज़्यादा फोकस किया गया है। थर्ड जो इमोशनल है, इसमें इमोशनल के ऊपर भी कोई चीज़ बताया नहीं गया है। और फोर्थ जो है रेजिलिएंट, तो देखिए रेजिलिएंट मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार के झटके को सहना, है ना, किसी भी प्रकार के शाक को एडजस्ट करना, तो रेजिलिएंट भी हो जाएगा। और फिफ्थ है परसेप्टिव, किसी प्रकार के चेंज में तुरंत जाके रिएक्ट करना, जो परसेप्शन को चेंज करना, ये हो जाएगा फिफ्थ, है ना। तो इसमें फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ होगा, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। तो 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन्स। देखिए इसका आंसर पैसेज के 5th पार्ट में है। द स्नो मेल्स इन द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग टू गिव बर्थ टू फ्रेश ग्रीन लीव्स, इन ऑटम दीज लीव्स एज इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड only to be buried in the cold grave of winter. Change is inevitable. The sooner we embrace this, the better it is for us. We must also understand that even in pain there is growth. If you cut a hole in the tree, it will grow around it. No matter what may come in its way, a river will continue to flow. Similarly, no matter what grief may break your heart, nature teaches us that life goes on. इसमें जीवन चलते रहता है, चाहे जीवन में कितनी बाधाएं, कितना दुख आए, कितना तकलीफें आए, यही मैसेज इसमें हमको मिल रहा है।
और इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिया है, जैसे कि पेड़ के पत्ता गिरता है तो वो जो पत्ता बाद में बरीड हो जाता है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई भी दर्द जो है ना वो हमको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे एक पेड़ को अगर हम काटेंगे तो वहाँ से एक नया पेड़ पैदा होने लगता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इसमें ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में तो नहीं बताया है। बी नेचर्स क्रिएटिविटी, नेचर की क्रिएटिविटी के बारे में भी नहीं बताया है। और सी ऑल सीजन्स आर इक्वल, तो सीजन की इक्वलिटी के ऊपर भी कुछ नहीं बताया है। और डी है नथिंग लास्ट फॉर एवर, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं चलता है ना, हमेशा वो बदलते रहता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6। पैराग्राफ 6 में राइटर क्या एडवाइज कर रहे हैं। तो हमने समझा है कि पैराग्राफ 6 में राइटर जो यही एडवाइज कर रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक नहीं होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने में नहीं लगा रहना चाहिए, हमको कुछ टाइम ब्रेक लेके नेचर के साथ भी गुजारना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि नेचर जो है ना कितने ज़्यादा इनवेल्यूएबल लेसन्स हमको प्रोवाइड करता है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। तो इसका ऑप्शन है इंडल्जिंग इन कंपटीशन विद अदर्स, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना है तो बिल्कुल नहीं सिखा रहा है। बी मेकिंग प्रायोरिटी लिस्ट बनाना ये भी नहीं सिखा रहा है। और सी टेकिंग लाइफ सीरियसली, लाइफ को काफ़ी सीरियस लेना ये भी नहीं सिखा रहा है। और डी जो है हैविंग फ्री टाइम फॉर आवर सेल्स, अपने लिए भी समय बचा के रखना, यही चीज़ इसमें सिखा रहा है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट लीड्स द कोड बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है नेचर, सी पार्डन्स नो मिस्टेक्स, हर ए इज ए एंड हर ने इज ने, राल्फ वाल्डो एमर्सन। तो देखिए जो नेचर है ना, इसमें बोल रहा है कि वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती, तो ऐसा तो कुछ इसमें हमको बताया नहीं है। बी है लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, अल्बर्ट आइंस्टीन। बिल्कुल यही बता रहा है कि अगर हम नेचर में गहराई से देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि चीज़ें कैसी हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में आनंद क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन सी है नेचर नेवर डिसीव्स अस, इट इज वी हु डिसीव्स अवर सेल्स, ये भी नहीं बता रहा है। और ऑप्शन डी ऑल द अगलीनेस ऑफ द वर्ल्ड कैन बेस्ट बी फॉरगॉटन इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये भी नहीं बता रहा है ना।